इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष क्या है? सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सहयोगी और असहयोगी। सामाजिक प्रक्रिया का दूसरा प्रकार असहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार है संघर्ष। संघर्ष कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। संघर्ष, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब किसी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो कि सीमित मात्रा में हो, जैसे 4 बच्चे हैं और एक 5 स्टार है, तो 4 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे को 5 स्टार मिल सकती है, चारों बच्चों को नहीं मिल सकती। तो संघर्ष की स्थिति में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना, हिंसा करना, हिंसात्मक धमकी देना और इस प्रकार से वो लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उस प्रक्रिया को संघर्ष कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि संघर्ष की कुछ परिभाषाएं विचारकों ने दी है। उन परिभाषाओं पर सबसे पहले मैकाइवर और पेज ने बताया कि सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं या विवाद करते हैं। तो मैकाइवर और पेज ने क्या बताया कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए आपस में लड़ते हैं, विवाद करते हैं, तो वो प्रक्रिया संघर्ष कहलाती है। अगली परिभाषा A.W. ग्रीन ने दी। A.W. ग्रीन ने बताया कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्नों को कहते हैं। तो A.W. ग्रीन ने क्या बताया कि दूसरा जो व्यक्ति है उसके विचारों को बलपूर्वक रोकना, साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग करना, और साम दाम दंड भेद, मेरे कहने का मतलब साम दाम दंड भेद की नीति को प्रयोग में करते हुए वो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर नीति को वो अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्रक्रिया संघर्ष कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे संघर्ष की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहली विशेषता यह है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे को हिंसा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं, तो वो प्रक्रिया संघर्ष कहलाती है। तो संघर्ष की विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता यह है कि 2 से ज्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। अब अगला बिंदु लेते हैं हम, दूसरी चेतन प्रक्रिया। जिस लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है उसके प्रति दूसरा व्यक्ति जागरूक रहता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे कैसे रोका जाए, तो वो चेतन होता है, अचेतन नहीं होता। तीसरी विशेषता अनिरंतर प्रक्रिया।
ये एक अनिरंतर प्रक्रिया है, न कि निरंतर प्रक्रिया। अनिरंतर प्रक्रिया का मतलब जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है या कोई बीच में आकर उस विवाद को रोक देता है तो संघर्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये निरंतर प्रक्रिया ना होके अनिरंतर प्रक्रिया है। चौथा बिंदु, संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष सिर्फ भारत में ही नहीं होता, अपितु पूरे विश्व में होता है। तो आशा करता हूं कि संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया का जो एक प्रकार है आपको समझ में आया हो।